बात से ये चीज़ वाज़िया हुई कि आइडियालॉजी आइडिया से है, मतलब फ़िक्र है, ख़याल है, सोच है, बात है, किसी सूरत हाल के बारे में उसका हल या सल्यूशन निकालने का नाम इसको कह सकते हैं। नकादों की मोअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, दोस्तों, साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात की पाक ज़ात आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में हमेशा कामयाबी का आमदनी अता फ़रमाए। एक तवील अरसे के बाद तबीयत की नासाजी की वजह से एक राब्ता मुनक़ता था, तो आज दोबारा बहाल करेंगे और आपके सवालों की रोशनी में हम तनकीदी नज़रियात के हवाला से आइडियालॉजी के बारे में देखेंगे, जानेंगे और इसके पस मंज़र को देखेंगे ये क्या है, इसका मतलब और मानी क्या है और तनकीद के मैदान में इसको क्या समझा जाता है। हमारा आज का मौजू इस हवाले से भी है। लफ्ज़ आइडियालॉजी लफ्ज़ आइडिया से मुशाबत जो नज़रिया कहलाता है। उर्दू में जब इसका हम तर्जुमा करते हैं, नज़रिया, ख़याल या वो बात या वो किसी सूरत हाल जो फ़िक्र अफ़कार की सूरत में इंसान के जहन और ख़याल के पस मंज़र पर मौजूद होती है। तो इस बात से ये चीज़ वाज़िया हुई कि आइडियालॉजी आइडिया से है, मतलब फ़िक्र है, ख़याल है, सोच है, बात है, किसी सूरत हाल के बारे में उसका हल या सल्यूशन निकालने का नाम इसको कह सकते हैं। नकादों की राय की रोशनी में जब इसकी तारीफ़ करें तो हमारे पास सादा लफ्ज़ों के इसकी तारीफ़ आती है, किसी तहरीक, ग्रोह या जमायत का मखसूस नज़रिया जिस पर उसकी बुनियाद उस्तवार होती है, वो आइडियालॉजी या आइडिया के मानों में हम कह सकते हैं। जब अब एक बात यहाँ पे नज़र करें या इसको सादा लफ्ज़ों में समझने की कोशिश, वो ग्रोह है जिसने उस एक मखसूस सोच को, ख़याल को जन्म दिया और जन्म देकर मुजस्सम करके उस पर अमल दरामद किया और मुआशरे का ज़िंदगी का हिस्सा वो बनी। वो अमूमन आइडिया या आइडियालॉजी के मानों में हम कह सकते हैं। ये एक समाजी ग्रोह भी है, मखसूस नुक्ता नज़र भी है, जो एक तरफ फ़िक्री सतह को मुनज़्ज़म करके मुआशरे के अंदर एक ख़ास तहरीक को जन्म देता है, जो आने वाली नस्ल के लिए मशरे या लाइट का, रोशनी का सबब ठहरती है। वो इसको अमूमन आइडियालॉजी का नाम दे सकते हैं। तारीख़ के औराक उठाकर देखें, तारीख़ के उन पस मंज़र को देखें तो ये अक़ीदे के तौर पर निज़ाम इक़्तिदार के नाम कह सकते हैं, जो मरबूत होकर एक शनाहत का सबब बनती है। वो आइडियालॉजी या आइडिया हम कह सकते हैं। ये जमात और ग्रोह को नज़रियाती तौर पर शनाहत भी देती है, उसकी तशख़ीस भी करती है, उसको ज़ाहिर भी करती है और दूसरों से हट कर एक नाम भी देती है। वो आइडिया या आइडियालॉजी कह सकते हैं। इसकी मिसाल देखें तो हिंदुस्तान की सरज़मीन के अंदर तहरीक अलीगढ़ एक आइडियालॉजी है, जो तालीम, जदीद तालीम हासिल करने के लिए सर सैयद अहमद खां और उनके रुफ़का ने एक मुनज़्ज़म तौर पर एक शनाहत और तशख़ीस की। वो शनाहत के तौर पर उभरी। वो तहरीक अलीगढ़ एक आइडियालॉजी की बेहतरीन मिसाल। अगर अदब की बात करें तो क्लासिकियत का दौर एक हमवक्त शनाहत के तौर पर मिलता है, वो भी आइडियालॉजी की उम्दा और बेहतरीन मिसाल। इसके बाद देखें तो जदीदियत का एक उम्दा शाहकार तहरीक के तौर पर सामने आता है, जो ख़ास फ़िक्र और ख़याल की शनाहत करती है। जदीदियत के बाद बात करें तो माबाद जदीद एक तहरीक, एक मूवमेंट है, जो एक ख़ास बात और नज़रिए की बुनियाद पर उस्तवार थी। फिर नौ जदीदियत का तज़किरा करें और आज जदीद टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का देखें तो हर एक के पस मंज़र पर उसकी जो मुशाहबत, उसके नज़रिए, उसके ग्रोह के ख़ास और मखसूस नज़रिया जो उसके शनाहत और समाजी ग्रोह के तौर पर मंजर यहाँ पर लेके आता है। अब मौजूदा दौर में देखिए, ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर तो जदीद नौजवानों के यहाँ पीटीआई का तहरीक इंसाफ की जो आइडियालॉजी है, वो एक ख़ास सोच और फ़िक्र जो पुरानी रवायात के बंधन तोड़कर आगे बढ़ने का नाम भी कह सकते हैं। तो ये है अमूमन आइडियालॉजी का मतलब और मफ़हूम और पस मंज़र था, जो तनकीदी नज़रियात और इस्तिलाहात में एक अपनी पहचान, मुनज़्ज़म शनाहत और तशख़ीस का सबब बनकर मुआशरे में
उस ग्रोह को मंजर आम पर करता है। तो ये हमारा आज का था मुस्तर मौजू। आपकी कोई राय हो, आपका कुछ सवाल ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।